का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति अपने घरों में और प्रभु के भवन में कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 16 से 17 पद। 2 Corinthians chapter 5 verses 16 to 17। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो 2 कुरिन्थियों की पत्री पर आधारित है। हिम्मत न हारें, हिम्मत न हार, डोंट लूज योर हार्ट। अब इस पत्री में और इस शीर्षक के आधार पर हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे पौलुस इस पत्री के द्वारा बार बार विश्वासियों को इस बात की प्रेरणा देता है कि वो हिम्मत न हारें, हियाव न छोड़ें। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों से हम जाएंगे, गुजरेंगे, लेकिन इस दौरान हमें हियाव नहीं छोड़ना है, विश्वास से दूर नहीं होना है, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगा के रखना है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके समय का इंतजार करना है कि कैसे परमेश्वर अपने समय में अपने भले कार्य को हमारे जीवन में करेगा। और पौलुस इस बात की गवाही स्वयं अपने जीवन के द्वारा कुरिन्थियस के विश्वासियों को और हमें देता है कि पौलुस के जीवन में किस प्रकार की समस्या आ रही हैं। जब वो इस पत्री को लिख रहा है वो नाना प्रकार की परेशानियों में से होकर जा रहा है, एक जबरदस्त विरोध में से होकर जा रहा है, सताव में से होकर जा रहा है। उसके अपने लोग उससे दूर हो गए हैं, उसको बुरा भला बक रहे हैं, उसके चरित्र पर वो बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, उसकी सेवा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी उसने आज तक किया है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घड़ी में पौलुस हिम्मत नहीं हारता है, वो पीछे नहीं हटता है, ना वो बदला लेता है, लेकिन इस बात पर विश्वास करता है कि जिस परमेश्वर ने उसके जीवन में भला कार्य किया है वो जरूर उससे पूर्ण करेगा। इसलिए वो हिम्मत नहीं हारेगा, आगे बढ़ेगा और निरंतर परमेश्वर की सेवा में बना रहेगा। आज इस खंड के आधार पर हम एक और नए विषय को देखेंगे जो पौलुस हमारे सामने रखता है, नए रूप से देखना, सीइंग इन अ न्यू वे। अब पौलुस इस खंड में हमारे सामने इस बात को रखता है कि कैसे हमारा देखने का तरीका नया हो, कैसे हमारा दृष्टिकोण नया हो। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, हमारा देखने का तरीका बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। और पौलुस कह रहा है अब जब हम मसीह में हैं तो हमारा देखने का तरीका नया हो, हमारा देखने का तरीका संसार की ओर से ना हो, संसार का जैसा ना हो, जैसे संसार के लोग देखते हैं वैसा नहीं देखें। यही मसीहत है, यही मसीह जीवन है कि कैसे अब हम बातों को, चीजों को नए रूप में देखते हैं। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं उनको हम नए रूप में देखते हैं, जो भी बातें हमारे जीवन में आती हैं उनको हम नए रूप में देखते हैं। हम समय समय पर सोचते हैं कि क्या हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, क्योंकि हम लंबे समय से कई विषयों के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं और समय समय पर हम इस बात पर विचार करते हैं क्या वास्तविक रूप में परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है, हमें गिव अप नहीं करना है। इसलिए प्रभु अपने वचन में बार बार कहता है कि नित्य प्रार्थना करना है, हिवाव न छोड़ना है, बराबर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा जो बराबर प्रार्थना में लगे रहते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां पर हम सोचते हैं क्या वास्तविक रूप में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, क्या परमेश्वर अपने कानों को हमारी ओर लगा रहा है। और ऐसे समय में हम कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की ओर देखना छोड़ देते हैं। हम समय समय पर कहते हैं कि प्रभु अब मैं ज्यादा रुक नहीं सकता, प्रभु अब मैं ज्यादा उठा नहीं सकता,
अब मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे और अधिक सहा नहीं जाता है, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं टूट गया हूं, अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं, मैं गिव अप करता हूं। ये हम बार बार समय समय पर इस बात को हम कहते हैं। इसलिए हमें नए रूप से सोचने की आवश्यकता है जो हमें नीचे की ओर खींच ना सके, क्योंकि अभी भी हम पुरानी ओर देख रहे हैं और पुरानी बातों के आधार पर देख रहे हैं। हमारी सोच, हमारा देखना पुराना है, इसलिए वो बातें हमें नीचे की ओर खींचती हैं। पौलुस कह रहा है हमें नए रूप से सोचने की आवश्यकता है, जिससे कि ये बातें जो हमारे जीवन में होती हैं हमें नीचे की ओर ना खींचे। नए तरीके से सोचना, अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। जब तक हम परमेश्वर के नजरिए से नहीं देखते हैं तब तक हम नहीं देख पाएंगे कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, और हम आसानी से गिव अप कर लेंगे। जब तक हम परमेश्वर की दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं और उसके नजरिए से देख नहीं सकते हैं, गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख नहीं सकते हैं, तो जो सारी बातें हमारे जीवन में आ रही हैं, जो सारी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, उनमें हम लगातार गलतियां करेंगे, हम लगातार गड्ढों में गिरते रहेंगे, हम डेड एंड बराबर फेस करेंगे, वी विल गिव अप टू सून। ये पौलुस कह रहा है कि अगर हमने अपना देखने का तरीका नहीं बदला, परमेश्वर के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, नए रूप से देखना आरंभ नहीं करते हैं, तो हम लगातार गलतियां करते रहेंगे, लगातार गड्ढों में गिरते रहेंगे, लगातार डेड एंड का सामना करेंगे, और एक ऐसा समय आएगा हम पीछे मुड़ जाएंगे और गिव अप कर लेंगे, हार मान जाएंगे। यही पॉइंट पौलुस इस खंड में जो 2 पद हैं उन पर हमें इस बात को बताता है। इन 2 पदों में वो स्पष्ट करता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने अपने सोचने के तरीके को बदला। उसका भी देखने का तरीका पुराना था, पुराने रूप से वो देखता था, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव उसके सामने था, वो संसार की दृष्टिकोण से देखता था। लेकिन इन 2 पदों पर वो बताता है कि कैसे उसने देखने के तरीके को बदला, नए रूप से उसने सोचना आरंभ किया, कैसे दूसरों के विषय में अब वो नए तरीके से देखता है, यीशु मसीह के विषय में अब वो कैसे नए रूप से देखता है, अपने विषय में वो कैसे नए रूप से देखता है। अगर हम वैसा ही करें जैसा पौलुस ने किया और जो पौलुस कह रहा है, तो हमारे जीवन हमेशा के लिए बदल जाएंगे। पौलुस इन बातों को हमारे सामने इस खंड में इन 2 पदों में रखता है कि अगर हमने अपने देखने के तरीके को नया कर लिया है और जैसे अब मैंने देखना आरंभ किया है, अगर हम भी वैसा ही करेंगे तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से हमेशा के लिए बदल जाएगा। पौलुस इस खंड में इन 2 पदों में 3 नए दृष्टिकोणों को हमारे सामने रखता है, 3 न्यू पर्सपेक्टिव। पहला जो दृष्टिकोण पौलुस हमारे सामने रखता है, दूसरों के प्रति नई दृष्टि, अ न्यू व्यू ऑफ अदर्स। दूसरों के प्रति नए रूप से देखना, दूसरों के प्रति नया दृष्टिकोण, जो पद 16 के पहले भाग में हमें मिलता है। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। From now on, then we do not know anyone from a worldly perspective. पौलुस कह रहा है अब से हम, जब हमारा जीवन बदल गया है, हम नए रूप में यीशु मसीह में आ गए हैं, इन क्राइस्ट हैं, मसीह में हैं, तो अब से हम किसी को, दूसरों को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, न समझेंगे, न देखेंगे। From now on, we do not know anyone from a worldly perspective. पौलुस कह रहा है
अब हम संसार के दृष्टिकोण से दूसरे लोगों को नहीं देखेंगे, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से दूसरे लोगों को नहीं देखेंगे, शरीर के अनुसार दूसरों को नहीं समझेंगे। हम सब दूसरों के विषय में बातें करते हैं, उनके शरीर के अनुसार वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के आधार पर उनके विषय में हम बात करते हैं। वी लाइक टू जज, हम लोगों को नापना चाहते हैं, हम लोगों को वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के आधार पर देखते हैं, उनको जज करते हैं, उनको नापते हैं, उनको उनके शरीर के अनुसार उनके विषय में बात करते हैं। हम लोगों को जब देखते हैं तो उनकी हाइट को देखते हैं, कितने लंबे चौड़े हैं, उनके वेट को देखते हैं, उनके वजन को देखते हैं, उनके रंग रूप को देखते हैं, उनकी जाति को देखते हैं, देश को देखते हैं। हम लोगों को नापते हैं कि कितने वो धनी हैं या कितने वो गरीब हैं, कितने धनवान वो दिखते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि वो कैसे पहनते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा ब्रांड पहनते हैं, कौन सी कार चलाते हैं, कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, कैसे मकान में रहते हैं, उनका स्वयं का मकान है या रेंटेड या किराए का मकान है, कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, किन को जानते हैं, क्या उनके कनेक्शन है, कैसे लोग दिखते हैं। उस आधार पर हम नापते हैं, हम जज करते हैं कि ये व्यक्ति ब्राह्मण बैकग्राउंड से आया है या धनवान बैकग्राउंड से आया है या गरीब बैकग्राउंड से आया है या नीची जाति से आया है। क्या हम देखते हैं? पौलुस कह रहा है कि दूसरों के प्रति नई दृष्टि जो हम देखते हैं वो वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के आधार पर है, शरीर के अनुसार हम दूसरों को देखते हैं, इसलिए उनके विषय में उस प्रकार की विचारधारा बनाते हैं और उसी प्रकार से उनको विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि करके और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। 3000 वर्ष पूर्व परमेश्वर का वचन कहता है, ये शब्द कहे गए हैं जो आज भी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि अभी भी हम पुरानी दृष्टि से देखते हैं। परमेश्वर शमूएल से कह रहा है, तू बाहरी रंग रूप को देखकर निर्णय न ले, उसकी कद की ऊंचाई को देखकर नहीं, उसके रंग रूप को देखकर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। आज जो मैगजीन्स हैं, जो फोकस मैगजीन्स का रहता है, और यंग एंड ब्यूटीफुल, रिच एंड फेमस, उनको उनकी तस्वीर और उनको वो मैगजीन में छापते हैं, उन्हीं के द्वारा एडवर्टीजमेंट होता है, विज्ञापन होता है। उन बातों का, उन चीजों का वो विज्ञापन करते हैं जिनको वो स्वयं इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं। जो टीवी में गॉसिप आती है सेलिब्रिटीज के बारे में, एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस के बारे में, लोग उनको सुनना चाहते हैं कि वो कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, किसके साथ वो घूम रहे हैं, कहाँ वो जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। हम सब करते हैं, कुछ हद तक बातें करते हैं लोगों के विषय में, उनको नापते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे पहनते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी कार चलाते हैं, किसके साथ उनका ज्यादा उठना बैठना है, कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। ये सारी बातें वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के आधार से हम देखते हैं और लोगों के विषय में धारणाएं बनाते हैं। पौलुस कह रहा है
कि हम अब वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से लोगों को नहीं देखते हैं। अब हम शरीर के अनुसार लोगों को नहीं देखते हैं। इस संदर्भ में पौलुस ये कह रहा है, मसीह में आने से पहले पौलुस मसीह में आने से पहले अपनी यहूदी पृष्ठभूमि पर घमंड करता था, हमेशा दूसरों से तुलना करता था कि उनसे अधिक अच्छा दिखूं। दूसरी जाति के लोगों को कुछ नहीं समझता था। क्रिश्चियंस को तो, मसीहों को तो मैं कुछ भी नहीं समझता था। अपने रंग रूप में यहूदी होने के नाते मैं घमंड करता था, अपनी शिक्षा में घमंड करता था, अपने ज्ञान में घमंड करता था, अपनी धन दौलत में घमंड करता था, अपनी लेगेसी हेरिटेज में घमंड करता था। मेरे कौन से कनेक्शन है, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे अच्छे कनेक्शन थे। लेकिन अब सब बदल गया है। अब दूसरों को देखने का तरीका बदल गया है। इसलिए फिलिपियों 3 और 4 से 8 पद में पौलुस कहता है, जिन बातों पर मैं घमंड करता था उन्हें मैं अब हानि समझता हूं, कूड़ा करकट समझता हूं। ये पौलुस कह रहा है, जिन बातों पर मैं पहले घमंड करता था, ब्रैक करता था, डींगे मारता था, लेकिन अब मसीह में आने के बाद उनको मैं हानि समझता हूं, उनको मैं कूड़ा करकट समझता हूं, गार्बेज बैग में मैंने डाल दिया है। द थिंग्स आई वंस ब्रैग्ड अबाउट आई काउंट एज अ लॉस। वो मेरे लिए हानि है। मेरी दूसरों के प्रति विचारधारा अब बदल गई है, नई हो गई है। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, जिन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, उनको कैसे मैं अब नीचे देख सकता हूं। यह पौलुस कह रहा है, जिन लोगों के लिए, जिन जातियों के लिए, जिन वर्ग के लोगों के लिए यीशु मसीह मरा, उनको मैं अब कैसे नीच या नीचा देख सकता हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मरा तो मुझे सबसे प्रेम करना है। मुझसे कितना भी भिन्न वो व्यक्ति क्यों ना हो, मुझसे कितना भी छोटा वो व्यक्ति क्यों ना हो, मुझसे कितना भी घटिया वो व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके लिए मरा। इसलिए भिन्नता होने के बावजूद भी मैं उससे प्रेम करूंगा। ये मेरा सोचने का, देखने का तरीका बदल गया है। अब मैं दूसरों को पहले के समान नहीं देखता हूं, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। हम लोगों को स्वीकार या अस्वीकार उनके रंग के आधार पर, उनके रूप के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनकी भाषा के आधार पर करते हैं। अगर हम केवल उनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मेलजोल करते हैं, जो हमारे समान दिखते हैं, हमारे समान सोचते हैं, हमारे समान कार्य करते हैं, हमारे समान बोलते हैं, तो प्रभु की देह की सुंदरता को हम नष्ट कर देते हैं। यह पौलुस कह रहा है, मसीह में आने के बाद दूसरों के प्रति जो मेरी अब सोच है, जो मेरा अब देखने का तरीका है, वो बदल गया है। अब हम क्लब में नहीं, चर्च में है। जो क्लब है वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के आधार पर सोचता है, सिलेक्ट करता है, प्रेम करता है, व्यवहार करता है, स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है। लेकिन अब हम चर्च में हैं, मसीह की देह में हैं। मेरा देखने का तरीका दूसरों के प्रति बदल गया है। हम बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर देखता है, इनसाइड देखता है। हमारी दृष्टि में प्रसिद्धि मायने रखती है, पॉपुलैरिटी मायने रखती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में चरित्र मायने रखता है। हमारी दृष्टि में इंटेलिजेंस मायने रखता है। हम इंटेलिजेंस दिमाग को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। हम उनको आदर देते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है, लेकिन परमेश्वर सच्चाई को आदर देता है।
विश्वास योग्यता को आदर देता है। हम बात करते हैं हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या ओन करते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है कि हम क्या देते हैं। हम अपनी उपलब्धि को दिखाते हैं, अपने जो भी हमने उपलब्धियां हासिल की हैं उनको हम दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर टूटे हुए हृदय को देखता है। हम शिक्षा को महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर बुद्धि को, विजडम को महत्व देता है। हम बड़ा चाहते हैं, बड़ा साइज, जो साइज है हमारे लिए मैटर करता है, लेकिन परमेश्वर क्वालिटी को देखता है कि क्वालिटी क्या है। वो साइज में, वो बड़ेपन में नहीं जाता है। हम प्रसिद्धि ढूंढते हैं, फेम ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर दीनता को ढूंढता है, ह्यूमिलिटी को ढूंढता है। हमारी दृष्टि शैलो है, गहरी नहीं है, सतही है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि डीप है, गहरी है, जो आर पार देखती है। हमारा देखना अस्थाई है, टेम्पररी है, लेकिन परमेश्वर का देखना स्थायी है, इटर्नल है। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु तुम्हारी सहायता कर कि दूसरों को हम तेरे नजरिए से देख सकें, तेरी आंखों से देख सकें, जिससे कि हमारा देखने का तरीका नया हो जाए। जैसे हम पहले दूसरों को देखते थे, दूसरों के विषय में बातचीत करते थे, शरीर के अनुसार उनको देखते थे, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के आधार पर उनको देखते थे, अब हम अपने देखने के तरीके को बदलना चाहते हैं। जब हम अब दूसरों को देखें, हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार, कलीसिया की देह के अनुसार, परमेश्वर की आंखों के अनुसार, जिससे कि अब मेरा देखने का तरीका, दृष्टिकोण दूसरों के प्रति नया हो जाए। दूसरी बात पौलुस हमारे सामने इस खंड में रखता है, मसीह के प्रति नई दृष्टि, अ न्यू व्यू ऑफ क्राइस्ट, जो पद 16 का दूसरा भाग है। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस कह रहा है हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के आधार पर जाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं जानेंगे। इवन इफ वी हैव नोन क्राइस्ट from a worldly perspective, yet now we no longer know him in this way. पौलुस कह रहा है हमने पहले यीशु मसीह को वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के आधार से जाना था, उसी के अनुसार हम देखते थे, संसार के दृष्टिकोण से यीशु मसीह को देखते थे, मसीह को शरीर के अनुसार हम देखते थे। पौलुस के कन्वर्जन से पहले यीशु मसीह उसके लिए कौन था वो बता रहा है कि मेरा देखने का तरीका यीशु मसीह के प्रति, मेरे कन्वर्जन से पहले, मसीह में आने से पहले कैसा था, यीशु मसीह उस समय मेरे लिए क्या था, मैं कैसे यीशु मसीह को देखता था। यीशु मसीह को पौलुस एक झूठा भविष्यद्वक्ता के रूप में देखता था कि जिसने झूठे दावे दिए हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो जी उठा है, वो स्वर्ग से आया है। यीशु मसीह के इन दावों को वो झूठ मानता था और झूठा भविष्यद्वक्ता उसे मानता था। वो प्रभु यीशु मसीह की पृष्ठभूमि को एक घटिया रूप में देखता था कि उसका परिवार ठीक नहीं है। वो दावा करता है कि कुंवारी से उत्पन्न हुआ, लेकिन उसका परिवार ठीक नहीं है। उसके परिवार के प्रति जो पौलुस है उसने प्रश्न उठाए। गलत लोगों को यीशु मसीह ने अपने साथ लिया, गलत लोगों का चुनाव किया और एक ग्रुप बनाया, एक झुंड बनाया और उनके द्वारा अपने आप को लोगों के सामने मसीहा घोषित किया, एक राजा घोषित किया, पूरे साम्राज्य का विरोध किया। ये पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले सोचता था।
इसलिए पौलुस कह रहा है, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, मैं यीशु मसीह को झूठा भविष्यवक्ता मानता था, मैं यीशु मसीह के दावों को झूठा मानता था, मैं यीशु मसीह के जन्म को झूठा मानता था, मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं को झूठा मानता था। वो तो केवल एक फैनेटिक था जो अपने आप को मसीहा घोषित करना चाहता था, राजा बनना चाहता था, रोमी साम्राज्य का विरोध करना चाहता था। कन्वर्जन से पहले, मसीह में आने से पहले, ये पौलुस का दृष्टिकोण यीशु मसीह के प्रति, यीशु में आने से पहले पौलुस अपने आप में खुश था, एक अच्छा कैरियर उसका था, उभरता हुआ यहूदी लीडर अगुआ वो बन रहा था। मसीह से वो घृणा करता था, जब वो मसीह को सताता था, मसीह को मारता था, मसीह को जेल खाने में डालता था, उसे कोई दुख नहीं होता था, उसे कोई खेद नहीं होता था, वो सॉरी फील नहीं करता था। उसने इसे परमेश्वर की सेवा के रूप में लिया। मसीहों का विरोध करना, मसीहों को सताना परमेश्वर के लिए वो एक सेवा समझता था। वो अपने धर्म में संतुष्ट था, वो मसीही बनने में बिल्कुल इच्छुक नहीं था। वो मसीह को नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन मसीह के अनुयायियों को समाप्त कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह उसे ढूंढ रहा था, और केवल परमेश्वर ही पौलुस समान व्यक्ति को बदल सकता था। वही परमेश्वर ने किया। प्रेरितों, आज 1 से 3 में हम रिवर्स इवेंजलिज्म को देखते हैं कि जो पौलुस, जो पहले शाऊल था, जो पौल पहले सौल था, वो घर घर जाकर मसीहों को उनके घरों से घसीटता था, जेल खानों में डालता था। उसके हृदय में मसीह के प्रति, यीशु मसीह के प्रति घृणा भरी हुई थी। जो भी यीशु का अनुयायी था, उसको वो जेल खाने में डालता था, उसको मारता था। उनके प्रति उसके अंदर जबरदस्त घृणा भरी हुई थी। दमिश्क के रास्ते में जब वो जा रहा था, वो मसीहों को मारने के लिए जा रहा था। वो सोचता था कि मसीहत को खत्म करना है, मसीहों को मारने के द्वारा मसीहत खत्म हो जाएगी। वो उसकी सोच थी। एक धार्मिक आतंकवादी वो था, फैनेटिक था, जिसके अंदर मसीह के प्रति घृणा थी, यीशु मसीह के प्रति घृणा थी। हर हाल में वो इस पंथ को, इस मूवमेंट को रोकना चाहता था कि ये पंथ, ये मूवमेंट फैले नहीं। यही अर्थ है जब पौलुस कहता है, यीशु को वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से देखा, मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना। यही पौलुस का अर्थ है। आज लोग भी यीशु मसीह को भिन्न भिन्न रूपों से देखते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह और उसके अनुयायियों से घृणा करते हैं पौलुस के समान। कुछ लोग यीशु मसीह को आदर्श मानते हैं और कहते हैं वो अच्छा मॉरल टीचर था, उसने आश्चर्य कर्म किए। कुछ लोग कहते हैं वो कईयों में से एक है, वन अमंग मैनी, कई ईश्वरों में से वो एक ईश्वर है। लेकिन अब नई दृष्टि, अ न्यू व्यू, अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। ये पौलुस कह रहा है, यीशु मसीह को देखने का तरीका बदल गया है। अभी तक हम यीशु मसीह को शरीर के अनुसार देखते थे, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के अनुसार देखते थे, संसारिक दृष्टिकोण से देखते थे, और उसको एक झूठा व्यक्ति मानते थे या केवल एक मॉरल टीचर के रूप में मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं देखेंगे। मेरा मसीह को देखने का तरीका बदल गया है। अब वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड से, किंग ऑफ किंग से उद्धार करता है, जिसने अपने आप को दूसरों के लिए दे दिया। हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जैसा तू है वैसा हम तुझे देख सकें। या तो वो परमेश्वर है या तो वो परमेश्वर नहीं है। पौलुस इस विचारधारा में आ गया है। अब वो कह रहा है, जिसको मैं पहले परमेश्वर नहीं मानता था,
अब मैं उसको परमेश्वर मानता हूं, उसको परमेश्वर के रूप में देखता हूं। जैसा वो है वैसा ही हम उससे देखते हैं। हमारा देखने का तरीका यीशु मसीह के प्रति क्या है? क्या केवल एक आश्चर्य कर्म करने वाला, या केवल एक एटीएम मशीन के समान कि जब मांगो वो हमें दे दे, या वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है, उद्धार करता है, हमारे जीवन को बदलने वाला है, हमारे जीवनों में जीत को लेकर आने वाला है, जीत के उत्सव में हमें लेकर चलने वाला है। ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह। देखने का तरीका, अब हम नए दृष्टिकोण से यीशु मसीह को देखते हैं। तीसरी बात जो पौलुस हमारे सामने रख रहा है, अपने प्रति नई दृष्टि, अ न्यू व्यू ऑफ आवरसेल्व्स। पौलुस कह रहा है मसीह में आने के बाद, इन क्राइस्ट, मेरा दूसरों के प्रति देखने का तरीका बदल गया है। मेरा यीशु मसीह को देखने का तरीका बदल गया है। और तीसरी बात, अपने को देखने का तरीका भी बदल गया है कि अब मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों इस पृथ्वी के ऊपर हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। पद 17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जबरदस्त! पौलुस कह रहा है अब हम मसीह में नई सृष्टि है। मेरे अपने को देखने का तरीका बदल गया है। अब मैं सौल नहीं, मैं पौल हूं। अब मैं शाऊल नहीं, मैं पौलुस हूं। पुरानी बातें सब बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and see, the new has come. अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, सब कुछ बदल गया है। मेरे देखने का तरीका बदल गया है, मेरे सोचने का तरीका बदल गया है, मेरे बात करने का तरीका बदल गया है, मेरा व्यवहार बदल गया है, मेरा आचरण बदल गया है, मेरा रहन सहन बदल गया है, मेरे काम के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया है, मेरी सेवा बदल गई है, मेरे अंदर सेवा भाव आ गई है, चर्च के प्रति मेरे अंदर एक नया उमंग आया है, परमेश्वर के कार्य के प्रति एक नई आशा और उमंग मेरे अंदर है। सब कुछ बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। पुरानी बातें जो कुछ भी मेरे जीवन में थी, यीशु ने उसको बदल दिया है, मुझे नई सृष्टि कर दिया है। अब मैं अपने आप को जब देखता हूं तो मैं पुराना व्यक्ति नहीं देखता हूं, अपने आप को नया व्यक्ति देखता हूं। अब मैं इन क्राइस्ट हूं, इन वर्ल्ड नहीं। अब मैं वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के अनुसार अपने आप को ना नापता हूं, अपने आप को ना तोलता हूं। मैं अब अपने आप को जो एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी तुलना में नहीं देखता हूं, दूसरों की तुलना में नहीं देखता हूं, दूसरों की तुलना में अपने आप को नहीं नापता हूं। अब मैं यीशु मसीह की तुलना में अपने आप को देखता हूं, यीशु मसीह में अपने आप को नापता हूं, क्योंकि उसने मुझे नई सृष्टि बना दिया है। न्यू क्रिएशन। पुरानी सारी बातें जो भी मेरे जीवन में हुई थी, बुरी बातें हुई या अच्छी बातें हुई, जानबूझकर हुई या अनजाने में हुई, वो सारी बातें पौलुस कह रहा है बीत गई हैं, पास्ट अवे। देखो अब सारी बातें नई हो गई हैं। द न्यू हैज कम। पौलुस हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को रखता है। कैसे पौलुस जो एक आत्मिक आतंकवादी था, वो अब सोल्ड आउट फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, अब वो पूर्ण रूप से यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को वो निछावर कर देता है। एक आत्मिक आतंकवादी जो यीशु मसीह से घृणा करता था,
जो यीशु मसीह के लोगों से घृणा करता था, वो अब पूर्ण रूप से यीशु मसीह का अनुयायी बन गया है। पौलुस के परिवर्तन ने लोगों को हिला दिया। इसलिए गलतियों उसके 1 अध्याय उसके 23वें पद में कहा गया है, जो हमें पहले सताता था, पौलुस के लिए जो हमें पहले सताता था, वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। ये पौलुस के विषय में, जो पहले हमें सताता था, हम मसीहों को सताता था, हमारी कलीसिया को सताता था, अब वह उसी विश्वास का सुसमाचार करता है। यीशु मसीह के कारण हमें सताता था, लेकिन अब यीशु मसीह के विश्वास का ही सुसमाचार वो करता है, प्रचार वो करता है, जिसको उसने पहले नष्ट करने की कोशिश की थी। बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की थी, चर्च को नष्ट करने की कोशिश की थी, विश्वासियों की संगति को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे ही वो बढ़ावा देता है, उसी का ही वो स्थापन करता है। जिस चर्च को उसने बर्बाद करने की कोशिश की, उसी चर्च को वो आज शहर शहर नगर नगर में स्थापित कर रहा है। पहले विश्वासियों से घृणा करता था, अब उनकी संगति वो ढूंढता है। पहले सच्चाई से घृणा करता था, अब उस सच्चाई के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है। पहले सुसमाचार से घृणा करता था, अब उस सुसमाचार का वो प्रचार करता है। पौलुस अब कह रहा है, इफ एनीवन इन क्राइस्ट, यदि कोई मसीह में है, ये 2 शब्द इन क्राइस्ट, यह है सत्य, यह है सच्चाई। इन क्राइस्ट, अब पूरी ह्यूमैनिटी, पूरा ह्यूमन रेस, पूरा मानववाद, जो मानवता है, वो 2 भागों में बट गया है। आप या तो मसीह में हैं या आप मसीह में नहीं हैं। ये 2 रेस अब रह गए हैं, ये 2 भाग अब रह गए हैं। जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन रेस है, वो केवल 2 भागों में ही बांटा गया है। या तो आप मसीह में हैं या आप मसीह में नहीं हैं। अगर मसीह के बाहर आप हैं तो आपका कोई भी महत्व नहीं, और जो मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है उसका भी कोई महत्व नहीं। केवल चर्च अटेंड करने के द्वारा ही नहीं, केवल गीतों के गाने के द्वारा ही नहीं, केवल बपतिस्मा लेने के द्वारा ही नहीं, केवल विश्वास वचन पढ़ने के द्वारा ही नहीं, क्या वो मेरे अंदर निवास करता है, यह महत्वपूर्ण है। यह पौलुस कह रहा है, इन क्राइस्ट, केवल चर्च अटेंड करने के द्वारा नहीं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, क्या यीशु मसीह मेरे हृदय में निवास करता है। मसीही वो व्यक्ति है जिसके अंदर अब मसीह निवास करता है, वही विश्वासी है, वही यीशु मसीह का अनुयायी है, वही मसीह है जिसके अंदर, जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके हार्ट में यीशु मसीह वास करता है, यीशु मसीह निवास करता है। हमें नए रूप से देखने की आवश्यकता है, हमें नए रूप से दूसरों को देखने की आवश्यकता है, हमें नए रूप से यीशु मसीह को देखने की आवश्यकता है, हमें नए रूप से अपने आप को देखने की आवश्यकता है, जिससे कि अब हम नई सृष्टि के रूप में आगे बढ़ें। और जब हम अपने देखने के तरीके को बदल देते हैं, दूसरों के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, अपने प्रति, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। हार का सामना तो करते हैं लेकिन हारते नहीं हैं, डर का सामना तो करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं, भय का सामना तो करते हैं लेकिन घबराते नहीं हैं,
आर्थिक तंगी का सामना तो करते हैं, लेकिन हम भूखे नहीं रहते हैं। हम चारों ओर से संकटों से घिरे तो रहते हैं, लेकिन हम अब यीशु मसीह को नए रूप में देखते हैं, अपने आप को नए रूप में देखते हैं कि अब हमारे अंदर पुरानी बातें नहीं है, हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है और उसने सब कुछ बदल दिया है, हमें नया कर दिया है। अब हम उन कठिनाइयों में भी, उन परेशानियों में भी, उन कठिन परिस्थितियों में भी इस बात को देखते हैं कि यीशु मेरे साथ है, जो मुझे जीत के उत्सव में लिए चलता है। इसलिए मैं गिव अप नहीं करता, इसलिए मैं हार नहीं मानता, इसलिए मैं प्रार्थना करना छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं चर्च जाना छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं बाइबल पढ़ना छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं गवाही देना छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं 10वां अंश देना छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं विश्वासियों की संगति को छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि यीशु मेरे अंदर वास करता है और वही है जो मुझे जीत के उत्सव में लिए चलता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि तूने हमें अवसर दिया कि अपने घरों में, अपने परिवार के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करें, तेरे वचन को सुने। पिता परमेश्वर, तेरा वचन जीवित है, दो धारी तलवार के समान है, जो हमारे गुदे गुदे को छेदता है, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे सोचने के तरीके को नया कर देता है, हमारे देखने के तरीके को नया कर देता है, हमारे जीवन को जीने के तरीके को नया कर देता है, जिससे कि हम गिव अप नहीं करते हैं, हम हार नहीं मानते हैं, हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जीत के उत्सव में चलते रहते हैं। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता कर। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे। जो भी कमी घटी है यीशु के नाम से पूरा कर, जो भी दुख तकलीफ बीमारी है यीशु के नाम से दूर कर, जिससे कि हमारी कलीसिया के परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, संपन्न रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है, तेरे इस वचन को सुन रहा है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, जो भी उनके जीवन में उतार चढ़ाव है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी कमी घटियां हैं, यीशु मसीह आज तेरे पवित्र लहू के द्वारा वो धुल जाए, साफ हो जाए। और ये जो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जिन बोझों के साथ तेरे चरणों में आए हैं, उनके बोझ दूर हो जाए, उनकी बीमारियां दूर हो जाए, उनकी समस्या का समाधान हो, वो जान सके यीशु मसीह ही उनके जीवन का मालिक है और उसको अपने जीवन में निवास स्थान दे सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज पूरे दिन तुम्हारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्रात्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।